ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय गुरु के मार्गी काल के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति, जो कि पहले से ही अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि में केतु के साथ विराजमान है, लेकिन पहले वह वक्र गति से चल रहे थे। वक्र गति का अर्थ होता है कि जब भी आप कहीं चलते हैं पीछे की तरफ जाना, या जाना कहीं और है, चले कहीं और जा रहे हैं। लेकिन जब आपको इस बात का ज्ञान होता है कि मुझे जाना तो कहीं और था और मैं चला कहीं और आया, तो फिर क्या करते हैं? उस स्थिति में आप अपने आप को सीधे रास्ते पर लाकर या अपनी गाड़ी को सीधे रास्ते पर लाकर स्पीड को कई गुना बढ़ाते हैं, जिससे कि आप नियत निर्धारित समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो सकें। उसी प्रकार से बृहस्पति पहले वक्र गति से चल रहे थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं, जिससे कि आम जनमानस पर उनका बड़ा गहरा शुभ प्रभाव पड़ेगा। अब ये मार्गी काल का जो समय है यह कब से कब तक रहेगा? सबसे पहले आपको बता दूं कि 12 सितंबर 2020 शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष तिथि 10वीं और दिन शनिवार को वह मार्गी हो रहे हैं। वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी दिन गुरुवार 19 नवंबर 2020 तक धनु राशि में मार्गी रहेंगे। उसके पश्चात राशि को परिवर्तित करके वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस मार्गी काल में मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का लाभ देने वाले हैं बृहस्पति, आइए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले किन किन बातों से सावधान रहने की आवश्यकता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब वो द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए द्वादश में विराजमान रहेंगे, 12th हाउस में। उससे किन किन बातों से बचना होगा? सबसे पहले शत्रुओं से सावधान रहना होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला जो कि काफी समय से चला आ रहा है, आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में चले जा रहे हैं कि इसको तो मैं जीत जाऊंगा आसानी से, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधान रहते हुए आगे बढ़ेंगे तो नुकसान बहुत कम होगा, अन्यथा नुकसान अधिक हो सकता है। उसके अलावा अपने आप को इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो एक्सपेंसेस है यानी जो खर्च है उस पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा अनायास ही खर्च आपके बढ़ जाएंगे, जिससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। दूर दराज के यात्राओं को करने से आपको बचना चाहिए, और करना भी है तो आपको विशेष ख्याल रखते हुए करना चाहिए, अन्यथा वह यात्रा व्यर्थ ना हो जाए। विदेश से किसी प्रकार का आपका कनेक्शन है तो वहां से शुभ समाचार मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। द्वादश भाव में बैठेंगे तो आप सभी को पता है कि गुरु के पास 3 दृष्टि है, पंचम, सप्तम और नवम। 5वीं दृष्टि से वह देखेंगे 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो क्या क्या लाभ देंगे? आपके माताजी के स्वास्थ्य में अगर समस्याएं आ रही थी उनसे छुटकारा प्राप्त करेंगे और आपके माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य को करने में कहीं न कहीं विफलता हाथ लग रही थी, आप सफल नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि आपको भवन यानी कि घर बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, ऐसे शुभ कार्यों में, लेकिन अब आपको गुरु सफलता की ओर लेकर जाएंगे। मित्रों से जहां धोखाधड़ी हो रहा था वही मित्रों का मोरल सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे कई गुनी खुशियां आपकी बढ़ेंगी। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य के भी बेहतरीन योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह के लंबे इन्वेस्टमेंट या बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है किसी कारणवश, तो इस समय आपको प्लान करना चाहिए। प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से लंबे समय तक जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं तो आपके लिए बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वह 6th हाउस यानी कि 6ठे भाव पर रहेगी। उससे क्या लाभ होगा? शत्रुओं को परास्त करने में आप काफी हद तक कामयाब रहेंगे। उसके अलावा अगर आपने कर्ज लिया है और उससे बहुत ज्यादा परेशान है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर आप कर्ज को चुकाने में काफी हद तक सफल रहेंगे। कोई पुराना रोग जिससे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस रोग से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो उस रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी वैद्यराज से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे उस समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि होगी वह 8th हाउस यानी कि आपका कॉमन सेंस जबरदस्त रहने वाला है।
और भवन वाहन से जो भय आपको लग रहा, माफ कीजिएगा, वाहन चलाते समय आपको कहीं ना कहीं डर सा बना हुआ होता था, नॉन फियर आपको सताता था, उससे निकलकर आप बाहर आएंगे और आयु आरोग्यता की आपको प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ में अगर इंश्योरेंस यानी कि बीमा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपको जबरदस्त लाभ होगा। उसके साथ साथ कम्युनिकेशंस के फील्ड से भी अगर आप जुड़े हुए हैं वहां भी आपको जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी गुप्त चीजों के बारे में आप कहीं जानना चाहते हैं या फिर उसके बारे में कुछ ढूंढ रहे हैं या खोज रहे हैं, तलाश में हैं, तो वह जो आपकी गुप्त खोज होगी वह भी आपकी पूरी होगी, जिससे भी आपकी प्रसन्नता कई गुनी अधिक बढ़ने वाली है। मित्रों, जो कड़ियां कमजोर है उनको बेहतर बनाने के लिए और भी खुशियों को बढ़ाने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे, जिससे खुशियां कई गुनी आपकी अधिक बढ़ेंगी। जैसे कि प्रतिदिन स्नान करते समय आपको जल में अष्टगंध चंदन पाउडर डालकर स्नान करना चाहिए या फिर हल्दी पाउडर डालकर स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन अष्टगंध चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पीले वस्तुओं का दान करना भी लाभदायक रहेगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र या फिर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना भी काफी हद तक आपके लिए लाभदायक रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।